बोलो शंकर भगवान की जय। बोल कार्तिक जी की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। शिव पुराण। नमामि शमीशाम निर्वाणि रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तिरीहं गिरा ज्ञान गोते तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद शंकाश गौरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रवासी शरीरम स्फरोल मोल कल्लोल नीचार गंगा लसद वाल वालेंदो कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्र नेत्रं विशालं प्रसन्नामुनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मंबरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगष्टं प्रगल्लं परेशम् अखंडम् अजं भाने कोटि प्रकाशं त्रियशूल निर्मूल नमशूल पाणिं भजेऽहं भवानी पतिं व्याविगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो है मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वन्मथारी नयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परिवानारायणं नाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परिवानारायणं न तावद् सुखं शांत संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संवितोभ्यं जरा जन्म दुःख्य घटतव्यमानं प्रभु पायापं नमामि शम्भो प्रभु पायापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकं दिं प्रोक्तं विपणे हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति शुनु विनति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग नव मंदिर वाणी भई हे दुजवर वरिमा जो प्रसन्न प्रभु मोहे पर नाथ दीन पर ने
निज पर भक्ति देहु प्रभु शंभु सरवर दे। तव माया बस जीव जड़ फिरहि बिलान, तिन पर क्रोध न कीजिए कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब मोह पर हो कृपाल। दीन दयाल अब मोह पर हो कृपाल। सात अनुग्रह होते नाथ तोर ही काल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। वीरभद्र का आगमन 35वां अध्याय। वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे विष्णु कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रभु आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था। तब श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती हैं। जहां पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहां गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया। अब तो तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाए इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गया। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे। उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थीं। पूरे आसमान में धूल और भयंकर अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और कानों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं। अतः प्रभु श्री हरि आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनतीपूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ उस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गण
और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई भी मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अब तो कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्तिपूर्ण उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वे नरक के भागी होते हैं। दक्ष यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिव जी के सभी गण बहुत शक्तिशाली हैं। विष्णु जी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। 36वां अध्याय श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक ना चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वह ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन हैं, इसलिए उन्हें भक्तवत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर ले तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार और उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्होंने इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। तभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए। वहाँ वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवता में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से ही क्रोधित थे, हम सबको डांटने
लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ, उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ, परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है। यह सिर्फ कर्म कांडों में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है। उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंसकर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। यह मेरा कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है। अतः हम दोनों ही को ही अपना अपना कार्य करना चाहिए। तब श्री हरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया, उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे। तब उन्होंने वहाँ से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। सभी देवता व ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ हो रहा है वह देवी सती के प्रति अन्याय और शिवजी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्यलोक को चला गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों और एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। 37वां अध्याय, दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालना। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहाँ से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़कर लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिवजी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। 38वां अध्याय, दधीचि शुभ विवाद। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्योंकि श्री हरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया। कृपा कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीचि मुनि महातेजस्वी राजा शुभ के मित्र थे।
परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीचि का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था। परंतु राजा क्षुब्ध, जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्णतः असहमत थे। क्षुब्ध सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेद में माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है। इसलिए ब्राह्मण से ज़्यादा राजा श्रेष्ठ है। हे दधीचि, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा क्षुब्ध के कथन को सुनकर दधीचि को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्षुब्ध के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीचि के इस व्यवहार से मद में चूर क्षुब्ध को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीचि पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीचि मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीचि मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीचि से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्यात्म तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में आधारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वारिकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षि यमाम तात, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है, जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त की मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन से बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है, यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके लिए विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्ति कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीचि मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास चले गए। उनकी बातों का दधीचि मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घकाल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीचि ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ दधीचि, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। यह सुनकर दधीचि हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादिदेव, करुणा निधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो कृपा कर मुझे 3 वरदान प्रदान करें। पहला यह कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा कि मैं हमेशा अधीन रहूं, कभी दीन ना हूं। शिव जी ने तथास्तु कहकर 3 वर दधीची को प्रदान कर दिए। तीनों मनचाहे वरदान मिल जाने पर दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद में मग्न होकर राजा क्षुभ के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीची ने क्षुभ के सिर पर लात मारी। क्षुभ विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित हो तुरंत दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु क्षुभ के प्रहार से दधीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर क्षुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर क्षुभ को दिव्य दृष्टि प्रदान की। क्षुभ ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात क्षुभ बोले, भगवान मुनिश्रेष्ठ दधीची पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में अब हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीची ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राज्यसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी नहीं डरता। भगवान मुनि दधीची को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीची मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे कि क्षुभ महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीची को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीची के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिवजी से पराजय होगी। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूँगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। 39वां अध्याय, दधीची का शाप और क्षुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा क्षुभ के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची मुनि के आश्रम में पहुँचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले ब्रह्म ऋषि दधीची से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीची श्री विष्णु को यह पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, क्षुभ का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीची को प्रणाम करके बोले कि महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा क्षुभ के सामने यह कह दें कि आप राजा क्षुभ से डरते हैं। श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर दधीची हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीची मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीची को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीची मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीची ने अपने सत्य से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, वहाँ अपनी मूर्ति प्रकट कर दी
यह देखकर दधीचि मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीचि मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीचि हंसते हुए बोले कि हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला ये चक्र क्यों चलेगा? शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीचि को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीचि मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहाँ पर उपस्थित अन्य देवता वहाँ से भाग खड़े हुए, परंतु श्रीहरि दधीचि से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं ब्रह्मा राजा शुभ को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहाँ उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीचि को हरा नहीं सकते हैं। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीचि मुनि को प्रणाम किया। तब राजा शुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीचि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा शुभ द्वारा की गई स्तुति के से दधीचि को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा शुभ को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीचि ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा शुभ ने दधीचि को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा शुभ के वहाँ से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवताओं ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदुपरांत श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य शुभ और दधीचि के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वह अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चय रूप से विजयी श्री की प्राप्ति होती है। 40वां अध्याय, ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहाँ से भाग जाने की मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहाँ से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहाँ का सारा वृतांत मुझे सुनाया।
तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर बैकुंठ लोक को गया। वहाँ उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाएं। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएं। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहाँ उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसलिए उनसे अपनी अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वे भक्तवत्सल हैं। यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि में और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिव जी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियाँ बहती हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थीं। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योगाराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपना दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर से रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः प्रभु आप हम सब की रक्षा करें। भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। 31वां अध्याय, शिव द्वारा दक्ष को जीवित करना।
बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल कार्तिक जी की जय, बोलो सभी दई देवतन की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, स्वामी पंचानन राजय, हंसानन गरुणासन, हंसानन गरुणासन, रसवाहन साजय। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारे चतुर्भुज, 10 भुज सिर सोहे, स्वामी 10 भुज अत सोहे, तीनों रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, प्रभु बने जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अच्छ माला वन माला, मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले ससधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मादक मंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, दुख हारी सुखकारी, दुख हारी सुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अब विवेका, स्वामी जानत अब विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते है, हरे स्वामी मन मांझित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय,
बोल राधिका माता की जय, बोल ब्रह्मा जी की जय, बोल सरस्वती माता की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालिका मैया की जय, बोल हर हर महादेव शंभू।